って言ってんだよ。ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का 9th एपिसोड आ चुका है और आए हुए शायद 1-2 घंटा हुआ होगा। अगर आप इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो तो मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके इस एपिसोड के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे टोमियामा वर्सेस उमेमिया शुरू हो चुका था और इन दोनों की यहाँ पे काफी कमाल की फाइट हो रही होती है, जिसको देख के सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई जाती है कि टोमियामा भले इतने कमाल के अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पे उमेमिया एक काफी खतरनाक अटैक करता है टोमियामा के ऊपर, तो वो उस अटैक से बच जाता है। टोमियामा कहते हैं, यार मैं तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा, मैं तुम्हें डैमेज क्यों नहीं दे पा रहा। तो उमेमिया चोजी को यही कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पंचेस काफी ज्यादा हल्के हैं, क्योंकि इन पंचेस का असलियत में कोई मतलब ही नहीं है। तो यार ये बात टोमियामा को बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो यही कहता है कि भले कितने भी हल्के हो मेरे पंचेस, लेकिन मैं ये तब तक तुम्हारे ऊपर मारता रहूंगा जब तक तुम हार नहीं जाते। तो यहाँ पे फिर से टोमियामा लड़ने के लिए तैयार होता है और वो काफी खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है उमेमिया के ऊपर, लेकिन उमेमिया यहाँ पे सीरियस होकर काफी खतरनाक पंच मारता है उसके सर पे और उसको भाई जमीन पे लटा देता है। और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे घंटा कुछ महसूस नहीं हो रहा तुम्हारे पंचेस से। तो भाई ये सच में काफी खतरनाक सीन होता है, मतलब सच में मजा आ गया ये सीन देख के। मेरे को यहाँ पे लग रहा था यहाँ पे इन दोनों की काफी कमाल की टक्कर होगी, लेकिन भाई ये टक्कर नहीं है। यहाँ पे उमेमिया उसको एक ही मुक्के में लटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्पस है जो कि हमें इस एपिसोड के अंदर पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे टोमियामा को काफी चोट पहुंची होती है। वो यही कहता है कि मेरे को काफी दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आजादी को वापस हासिल करूंगा, तो मेरे रास्ते में मत आओ, समझे। तो यहाँ पे उमेमिया जब उससे लड़ना शुरू करता है तो वो यही कहता है कि तुम्हारा आजादी से मतलब क्या है। तो टोमियामा कहता है कि इसका मतलब है मजे करना। तो उमेमिया पूछता है, और मजे करने का क्या मतलब है तुम्हारे लिए। तो टोमियामा कहता है कि मुझ जैसे ताकतवर लोगों से लड़ना। तो उमेमिया कहता है कि अभी तो तुम एक ताकतवर बंदे से लड़ रहे हो मुझसे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। असल बात यह है कि तुम्हें खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम बस इन चीजों पे ध्यान लगा के बैठे हो कि क्या पता और क्या होगा। मुझे तो सच में तुम पे दया आ रही है। तो ये सुन के तो टोमियामा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उमेमिया यही कहता है कि इसी तरह मेरे को तुम्हारी टीम के ऊपर भी दया आ रही है कि उन बेचारों को तुम जैसा लीडर मिला। यहाँ पे टोमियामा कंटिन्यूसली उमेमिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उमेमिया इन सारे अटैक्स को डॉज करता है। ठीक है, उमेमिया कहता है फिर चाहे कोई भी रीजन हो, तुम आखिरकार एक लीडर बन ही गए, क्यों है ना, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपनी टीम के किसी भी बंदे को ऐसा चेहरा बनाने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। तो यार यहाँ पे वो टोगामे की बात कर रहा होता है और ये कहने के बाद काफी खतरनाक पंच मारता है वो चोजी के मुंह पे। और ये देख के तो भाई नीरे काफी ज्यादा डर ही जाता है और वो कहता है, भाई अच्छा हुआ मैं फ्यूरिन के अंदर आया, भगवान का शुक्र है सच में कि ये बंदा हमारा लीडर है। टोमियामा कहता है, किस चेहरे की बात कर रहे हो तुम। तो वो यहाँ पे याद करता है कि पहले कैसे उसकी टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही ये सब कुछ चेंज हो गया। सबके सब लोग धीरे धीरे करके गायब होने लगे। यहाँ पे टोमियामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो यही कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो सच में यार काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। इसे देख के टोगामे भी शॉक हो जाता है कि यार ये हो क्या रहा है। इधर टोमियामा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बाल नोच के तोड़ देता है और वो यही कहता है कि मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है उमेमिया। और वो फाइनली यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें टोमियामा बताता है कि उसे पता नहीं है कि ये दुनिया ग्रे कब हो गई। एकदम अंधेरा और ठंडा हो चुका है यहाँ पे, सब कुछ सूख चुका है और फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूं, चीजें बदल ही नहीं रही, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। मेरा दिल पूरा रेगिस्तान बन चुका है, तो क्या छूट रहा है मुझसे, क्या मिस कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे टोमियामा समझ जाता है कि फिर चाहे अब वो कुछ भी कर ले, कुछ भी चेंज नहीं होगा, काफी देर हो चुकी है। यहाँ पे वो पागलों की तरह चिल्लाता है और इसके बाद यहाँ पे वो काफी खतरनाक अटैक्स करना शुरू करता है उमेमिया के ऊपर। लेकिन अब उमेमिया लड़ना छोड़ देता है और वो बिल्कुल भी अटैक्स का जवाब नहीं देता, वो यहाँ पे बस पिटता रहता है टोमियामा से, जिसको देख के यहाँ पे साकुरा को तो गुस्सा आता है और वो कहता है, हे तुमने कहा था 100% चांस है कि तुम ही जीतोगे, तो अब ये क्या हो रहा है, पिट क्यों रहे हो तुम मुझसे। तो सुगेशिता कहता है, ओए चुप हो जाओ और बस देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जब टोमियामा शांत होता है तो उमेमिया यही कहता है, टोमियामा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे कोने में नहीं ढकेलना चाहता था, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना बुरा महसूस हो रहा है इसको लेके। तो यहाँ पे टोमियामा फिर से उमेमिया को मारना शुरू कर देता है, लेकिन बीच बीच में उमेमिया ये कहता है कि तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मैं समझने की कोशिश कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे भाई टोमियामा पागल ही हो जाता है, भाई उमेमिया के गले पे काटने लग जाता है, वो उसके खून भी निकल जाता है। लेकिन उमेमिया टोमियामा से ये कहते हैं कि चिंता मत करो, सारे के सारे जवाब तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें याद है जब बोफेरन और शिस्टोरिन की लड़ाई हुई थी, उस समय सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ था। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब इन दोनों ही टीम्स की लड़ाई हुई थी और उस समय टोमियामा को सच में लड़के काफी ज्यादा मजा आया था। तो उमेमिया कहता है कि उस समय तुम्हारे जो पंचेस थे, तुम्हारे मुक्के थे, उनमें दम था, उनमें भारीपन था, लेकिन अब तुम्हारे मुक्के खोखले हो चुके हैं पूरी तरह से। पहले तुम बिल्कुल चमक रहे थे, लेकिन अब वो सब खो चुका है। अब तुम याद करो उस समय ऐसा तुम्हारे पास क्या था, क्या देखा था तुमने उस समय। तो यहाँ पे टोमियामा समझने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता इन सारी चीजों को, भले उमेमिया उसको समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो टोमियामा डर जाता है, वो सोचता है कि उमेमिया
उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उमेमिया उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, ठीक है, जिसको महसूस करके टोमियामा को काफी वार्म फील होता है, काफी अच्छा महसूस होता है। और उमेमिया यही कहता है कि याद रखना टोमियामा, जो तुमने उस दिन देखा था उसी चीज की तुम्हें जरूरत है, उसी चीज की एक लीडर को जरूरत है। तो ये सुन के टोगामे शुक्रिया अदा करता है उमेमिया का कि जो काम वो नहीं कर पाया वो उमेमिया ने कर दिया। यहाँ पे एक काफी खतरनाक हेडबट देता है उमेमिया टोमियामा को और कहता है कि याद रखना इस बात को, जिसके बाद टोमियामा यहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो यही सोचता है कि यार ऐसा क्या हो गया, तुम सब इतना खुश क्यों लग रहे हो मुझे। तो वो याद करता है कि पहले जो उसकी टीम के मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा खुश रहते थे जब वो लीडर नहीं बना था, सब लोग काफी मजाक मस्ती किया करते थे, यहाँ तक कि जब ये लोग लड़ने जाते थे टोमियामा को ये भी नहीं पता होता था कि ये लोग लड़ किससे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके वो सबके सब लोग गायब हो गए। वो देखते हैं यहाँ पे एक नीचे कांच का टुकड़ा पड़ा होता है, वो जब उसे उठाता है तो ये उड़ जाता है और बहुत दूर टोगामे इन सारे के सारे पीसेस को कलेक्ट कर रहा होता है। जब यहाँ पे टोमियामा टोगामे की ओर बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये एक सपना है, लेकिन ये सपना बिल्कुल सच की तरह लग रहा है। उसको यहाँ पे होश आता है और टोगामे उसके साइड में बैठा होता है और टोमियामा पूछता है कि तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। ओह अच्छा, मैं हार गया उमेमिया से, है ना कामे-चान। मैंने अभी एक सपना देखा जो कि बहुत पुराना था, जहाँ पे सब लोग हंस रहे थे और उस समय मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा था जितना मेरे को काफी समय हो गया आए हुए। और तभी मेरे को एक चीज समझ आई कि जब मेरे आसपास वाले सब लोग हंस रहे होते थे, मजे कर रहे होते थे, तभी मैं खुश रह पाता था। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना, हंसो कामे-चान। तो यहाँ पे टोगामे भी माफी मांगता है टोमियामा से कि उसने टोमियामा को अकेले छोड़ दिया जब उसने देखा था कि टोमियामा बदल चुका है, कैसे वो लोगों को टॉर्चर कर रहा है। तो उस समय टोगामे को पता था कि टोमियामा जूझ रहा है किसी चीज से, लेकिन उसके बाद भी वो उसको अकेले छोड़ के चला गया। उस समय उसे उसका सामना करना चाहिए था, लेकिन वो उसको माफ नहीं कर सकता था उसके सपनों को चूर चूर करने के लिए। तो यहाँ पे टोमियामा पूछता है कि कैसा सपना, तो टोगामे बताता है कि वो बस ये चाहता था कि सबके सब लोग टोमियामा को प्यार करते रहे। ये सब जानने के बाद भी मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन कुछ समय पहले ही मेरे को ये चीज समझ आई। तो ऑब्वियस सी बात है, साकुरा से लड़ाई करते वक्त उसे समझ आया था कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, उसके सामने डटे रहना होता है, खड़े होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन टोगामे ने ऐसा नहीं किया था। अगर वो ऐसा करता टोमियामा के साथ तो शायद आज चीजें अलग होती। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे टोगामे भी माफी मांगने लग जाता है टोमियामा से और वो ये सारी चीजों का ब्लेम खुद के ऊपर लेता है, लेकिन टोमियामा जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेसिकली वो एक ट्रेजर हंट पे जा रहा था, आगे बढ़ता रहा खुशी ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो ट्रेजर उसे मिला तो वो खाली था, यानी कि वो जिस चीज के पीछे भाग रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उस चीज को ढूंढने के चक्कर में उसने अपनी असली हैप्पीनेस भी खो दी, यही मतलब है इस बात का, ठीक है ना। उसके बाद से वो अंदर से खोखला हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, वो बस जूझ रहा था और इन सब का ब्लेम उसने अपने आसपास वाले लोगों के ऊपर डाल दिया। उसको ऐसा लगता था कि अगर सबके सब लोग ताकतवर हो जाएंगे तो उनको आजादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोमियामा को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो समझ जाता है कि टोगामे इतने समय से इतना तगड़ा ब्लेम अपने ऊपर लेके चल रहा था, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली थी। टोमियामा समझ जाता है कि अगर टोगामे नहीं होता तो शायद अभी ये टीम पूरी तरह से बिखर जाती है और सिर्फ टोगामे ही है जिसने सबको कनेक्ट करके रखा हुआ था इतने समय से। तो वो इस बात का शुक्रिया अदा करता है टोगामे को और खुद भी रोने लग जाता है। यहाँ पे टोमियामा उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि चलो फिर मैं ये सारी चीजें खत्म कर देता हूँ, इतना तो मैं संभाल ही सकता हूँ। वो यहाँ पे जाता है उमेमिया के पास और अपनी जैकेट उतार के उमेमिया को दे देता है, जिसको देख के सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं। और टोमियामा झुक के यही कहता है कि मैं अब तुमसे हार चुका हूँ, तो शिस्टोरिन अब तुम्हारा हुआ, तो प्लीज मेरे लिए सबका ख्याल रखना। यहाँ पे ये देख के टोगामे भी अपनी जैकेट उतारने लग जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि भाई अगर टोमियामा ये गैंग छोड़ रहा है तो वो भी ये गैंग छोड़ देगा। लेकिन उमेमिया ये सब देख के कहता है भाई मुझे नहीं चाहिए, भाई इन सब के पीछे तो तुम ही थे, तुम्हारी वजह से तो हम दोनों टीम की लड़ाई हुई है और मेरे को तो ये लड़ाई कभी करनी भी नहीं थी, समझे। मुझसे तो वैसे ही अपने खुद के सेक्शन नहीं संभाले जाते और बड़ी नहीं करनी मेरे को अपनी टीम, ठीक है। लेकिन एक चीज कर सकते हैं, आज से हम दोस्त बन सकते हैं। आज की लड़ाई को देख के हम कह सकते हैं कि हमने एक अच्छा खासा गेट टुगेदर किया। तो दोस्तों तुम लोगों को मजा आया ना, है कि नहीं। तो ये सुन के टोमियामा हंसने लग जाता है और वो कहता है तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो उमेमिया। उमेमिया कहते हैं चलो फिर बच्चों खेल खत्म हो गया है, सबके सब लोग अपने घर जाओ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। और यार आपको अगर इस वीडियो के अंदर थोड़े चेंजेस लगे हो वॉइस क्वालिटी में खास करके, अगर आपको बेटर लगी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।